बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मन की मन ही माही रही, मन की मन ही माही रही। ना हरि भजे ना तीरथ सेवे, चोटी काली गही। मन की मन ही माही रही। दारामीत पूत रथ संपत्ति, धन पूरन सब मही। अबर सगल मिटाए जानो, भजन राम को सही। मन की मन ही माही रही, मन की मन ही माही रही। फिरत फिरत बहुते जुग हार्यो, मानस देह लही। नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। मन की मन माही रही, मन की मन माही रही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नामे पातशाह जीव को उसके अंतिम समय की याद दिलाते हैं। कि उस समय मन की सारी भागदौड़ और संकल्प विकल्प यहीं धरे रह जाएंगे। मन की सारी योजनाएं चौपट हो जाएंगी। जब मृत्यु देव का संदेश आन पहुंचेगा, ऐ इंसान गाफिल मत बन, मोह निद्रा से जाग और अपने समय को संभाल। यही समय है प्रभु भजन का। उस कृपालु प्रभु का नाम सिमर। जीव सोचता तो यह है कि मैंने इस संसार में ही सदा रहना है, किंतु यह उसकी महान भूल है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इस असार संसार को सराय अथवा धर्मशाला बताया है। जैसे विदेश में जाकर अपने ही देश की याद आती है और वहाँ दिल नहीं लगता, वैसे ही गुरुजन इसे चेतावनी देते हैं कि इस मिथ्या जगत की प्रीति तजो। किंतु मनुष्य की दशा कुछ इस प्रकार है। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। जैसे नदी किनारे के वृक्ष की कोई खास उम्मीद नहीं होती कि कब तूफान आया, बाढ़ आई और किनारे को काट कर वृक्ष को भी अपने साथ बहा लेगी, वैसे ही मानव की अवस्था है। गुरु साहब कहते हैं, तूने ना तो हरि परमात्मा का भजन किया और ना ही तीर्थ यात्रा की। काल देवता ने आनकर तेरी चोटी पकड़कर, अर्थात तू सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, बड़ा होकर प्रभु भजन कर लूँगा, किंतु याद रख मृत्यु देव ने तुझे नहीं बख्शना। तू इस दुनिया में आकर संसार के पदार्थों और रिश्ते, शरीर के रिश्ते नातों के आसक्ति में फंस गया है।
स्त्री पुत्र मित्र धन संपत्ति इत्यादि से परिपूर्ण इस धरती के इन पदार्थों की ममता दिल में धंस गई है, किंतु ये सब रिश्ते नाते और सब पदार्थ तुम्हें भवबंधन से नहीं छुड़ा सकते। इन सबको नाशवान और मिथ्या समझकर केवल एकमात्र प्रभु सिमरन को ही सत्य मानो। यह कहना सरल है, मानना बहुत कठिन है। पदार्थों की चमक तक आंखों की को झुंझा देती है और शारीरिक संबंधों की ममता रूपी डोरी ने कसकर बांध दिया है। जीव की बहुत दयनीय स्थिति है। जब तक ठोकर नहीं लगती समझ नहीं आती। एक दिन सबने इस दुनिया को छोड़कर जाना है, किंतु फर्क बस इतना है, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। गुरु साहब अपनी वाणी में हमें उपदेश देते हैं कि सबको नाशवान समझो, केवल एक राम को ही अपना परम कैसी परम आश्रय जानो। श्री कबीर जी कहते हैं, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। यहाँ तीर्थ यात्रा की बात कही गई है, किंतु यदि मन की मैल ना धुली और शरीर तीर्थों की यात्रा करता रहा और वहाँ स्नान होता रहा तो इससे वास्तविक लाभ ना हुआ। परंतु जब संत महापुरुष मिले तो चार फलों की प्राप्ति हुई। धर्म अर्थ काम मोक्ष सहज ही मिले, क्योंकि बिना संत शरण में जाए धर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री महाराज की जय। बोलो सचेत